हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलटीई के बारे में। कहेंगे सर एलटीई क्या है तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टीन, ठीक है, जो एसटीआर के रूप में दी गई थी। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। संस्था के द्वारा आप सभी के लिए 999 में भौतिक विज्ञान के सभी प्रकार के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ होली तक रहेगा, उसके बाद इन ऑफ़र्स को कट कर दिया जाएगा। कट करने के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आश्रम पद्धति में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो अपनी मेंस की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप संस्था में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है तो आप मान लीजिए कि आपको सच में कुछ नहीं पता है। अगर आपने देखा है सपना एक बेहतरीन टीचर बनने का, तो आपको आपके लिए सोचना होगा और वो सोचना इतना होगा कि अगर आप सोचिए एलटी ग्रेड या किसी भी फॉर्म की लास्ट डेट या नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, तो आउट होने के साथ में आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए सर, और वो टाइम यही है, ये टाइम वही है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस ये नोटिफिकेशन आउट होगा तब मैं पढ़ूंगा, तो आपका हो गया, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, नोटिफिकेशन आउट हुआ था बट आपका नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि आप पहले से तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से। तो फिर आपको हम लोग क्या क्या देने वाले हैं आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा जो जो आपको मिलना वाला होगा बेहतरीन तरीके से। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आपको सिर्फ कॉल करना है, मैसेज करना है, बाकी चीज़ें हम लोग आपको बता देंगे। पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, कितने प्रैक्टिस सेट चाहिए? बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उसके साथ में प्रैक्टिस सेट के साथ में मैं आपको क्या दूंगा, तो उसके साथ में आपको सॉल्व मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट अनसॉल्व मिलेंगे, और स्टडी मटेरियल मिलेगा बिल्कुल A1 क्वालिटी का, जो आपके लिए रामबाण होगा। दूसरा ये है, आपको हैंड एंड नोट्स मिलेंगे और एग्ज़ाम से पहले मैराथन क्लासेस भी दी जाएंगी। सर ये 999 में ही आपको मिलने वाला है और इतना प्रमोशन बहुत है मेरे हिसाब से। फिर हम लोग अपने चीज़ों पर आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, LTE। तो कहेंगे सर LTE क्या है? तो LTE ये है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पहला क्वेश्चन ये दिमाग में क्लिक करेगा, सर हम इससे पहले तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, तो हम ये क्यों पढ़ें? तो ये इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आइंस्टीन चाचा जी ने दो पोस्टुलेट दे दिए थे। पहला पोस्टुलेट ये था कि फिजिक्स के सारे लॉज, जो फिजिक्स के सारे लॉज होते हैं वो सारे कहाँ पर काम करते हैं, तो वो सारे इनर्शियल फ्रेम पर काम करेगा। अगर इनर्शियल फ्रेम्स कैसे चल रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, ठीक है। अगर कोई भी इनर्शियल फ्रेम वाला, जो इनर्शियल फ्रेम्स हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उनके पास में आइंस्टीन चाचा का पोस्टुलेट लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम रहती। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ये दो उंगलियों को आप इजीली देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है ये एक फ्रेम एक ये है, एक फ्रेम ये है। इन दो फ्रेम्स को देखने के लिए आपने जो आपकी जो लाइट रेज गई हैं वो जा करके यहाँ पे टकराई हैं, टकराने के बाद में आपसे रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आई हैं। इसका मतलब ये है कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है या c होती है। ये भी आपको याद रखना है। ये दो पोस्टुलेट आ गए। जैसे ये दो पोस्टुलेट आए तो लॉरेंट चाचा के दिमाग में एक बात खनक गई। कहेंगे सर क्या बात खनकी? तो बात ये खनकी कि अगर ऐसा है तो जो गैलीलियन जीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी उसके लिए क्या होगा? तो उन्होंने एक छोटा सा रिजल्ट ये निकाला कि अगर गैलीलियन चाचे के रिजल्ट्स जो सेम थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी वो सही थी, बराबर थी, इक्वल थी, ठीक है,
क्या वो सारे फ्रेम्स के लिए काम करती है? जी हाँ, सारे फ्रेम्स काम करती है। अगर सारे फ्रेम के लिए काम कर रही हैं तो अगर हम स्पीड को बहुत बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, तो 0.5c 0.56 या कितना भी कर दें, 0.6 कर दें c, ठीक है, या 0.8c कर दें, 0.8c कर दें, तो क्या वहाँ पर भी गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस काम करेंगे कि नहीं करेंगी? तो वहाँ से रिजल्ट आया कि सर वहाँ पर काम नहीं करेंगे। अब इसके लिए भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो हम लोग कभी बाद में करेंगे, बट अभी हमें ये समझना है कि लॉरेंट इक्वेशंस कैसे काम करती हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ये समझें कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्यों बनाई गई, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो डेफिनेटली डैम श्योर है कि आपको आगे की भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में हमें जो समझना है वो ये है कि पहली बात कि लाइट की स्पीड जो है वो c होती है। दूसरा, सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए फिजिक्स के सारे लॉज फॉलो होने हैं। अगर कोई फ्रेम या सारे फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो सारे के सारे लॉज वहाँ पर फॉलो होंगे फिजिक्स के जो भी बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए। ये दो पोस्टुलेट आपको याद रखने हैं, आपको परेशान नहीं होना है। जब ये नियम आया तो लॉरेंट जी ने सोचा कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी गई हैं उन इक्वेशंस को थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है, तो उन्हें इन्होंने करेक्शन में डाल दिया। जैसे ही करेक्शन हुआ तो उन करेक्शन को हम लोग कहते हैं LTE मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो अब हमें वो इक्वेशन समझनी, तो समझने के लिए हमें दो फ्रेम चाहिए। पहला फ्रेम होगा S, दूसरा फ्रेम होगा S डैश। आप RP कुछ भी ले सकते हैं, यू आर टोटली फ्री फॉर दिस, सॉरी शक्तिमान। तो ये हमारा इतना हो गया। तो हमारे पास में दो फ्रेम है, एक ये फ्रेम हो गया। इस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, ठीक है। और इस फ्रेम का नाम है s और यहाँ पर जो टाइम है वो t है, ठीक है। एक वॉच अगर हम यहाँ पे लगा दें, एक घड़ी हमने यहाँ पे लगा दी, इस वाली घड़ी में जो टाइम दिखेगा उसे हम t से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी घड़ी हो गई। ये एक दूसरा फ्रेम भी हमारे पास में है, इस वाले का नेम है एच डैश और इसका नाम है एज वाई डैश, इसका नाम है एक्स डैश वाई डैश से। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सो सॉरी यार, है ना। यहाँ पर जो हमने वॉच लगाई है वो वॉच है ये वाली, ये रोलेक्स है, ये बिना रोलेक्स है, ठीक है। कहेंगे सर बहुत बकवास करते हैं। इतना हो गया ना, वॉच समझ में आ गई आपको, दो घड़ी लगा दी गई। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे कर ले रहा हूँ, तब तक आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि अगर v = c हो जाए, अगर कोई पार्टिकल इतनी तेज चले कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो उसके लिए जो हमारी वॉच होगी क्या होगी, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए इसको फटाक से। तो इस वाले पार्टिकल, इस सिस्टम के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 के लिए कोऑर्डिनेट है x, y, z एंड t। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 के लिए कोऑर्डिनेट है x, y, z एंड t डैश, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताते रहना। इतने कोऑर्डिनेट है, इतने कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए होंगे। और छोटी सी बात ये भी कि आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज इक्वल टू GTE, LTE पढ़ना है हमने, GTE पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इजी है। अगर कोई फ्रेम, मान लीजिए ये वाला फ्रेम O है, ये फ्रेम O डैश है जिसका सेंटर O डैश है, ये वाला फ्रेम जो है यहाँ पर था, शुरुआत में दोनों फ्रेम रेस्ट में थे। जैसे ही ये वाला फ्रेम एक v वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ता है तो जो हमारी पहली इक्वेशन आती है x = x डैश प्लस का vt, डैश लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है। ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में आता है कि y = y डैश रहेगा, क्योंकि y में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। y वाला जो कोऑर्डिनेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, इसलिए y वाला सेम रहेगा। ऐसे ही z वाला भी सेम रहेगा। तो z = z डैश और t = t डैश,
ये क्या है, ये हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है ना, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो लॉरेंट जी ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो इक्वेशंस दिए हैं इन इक्वेशंस में कुछ प्रॉब्लम है। जो कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है जिसकी थोड़ी सी भी स्पीड है, मान लीजिए यहाँ पर स्पीड दी है, इसकी स्पीड इतनी है v, अगर इसकी वेलोसिटी v है और ये v आगे बढ़ रहा है और इसकी स्पीड को हमने कहा कि भैया बहुत कम है, 100, 200, 200, 500, 600 ऐसे करके है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यही स्पीड 0.5c, 0.4c, 0.2c, 0.8c के अप्रॉक्सीमेट पहुँचता है तो ये इक्वेशंस काम नहीं करते, इक्वेशंस फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर। जैसे ही इक्वेशन फेल हो जाएंगे तो भैया पूछा गया सर जो सही इक्वेशन है कृपया करके वो बताएं। तो उन्होंने बताया कि x प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इक्वेशंस ठीक है, थोड़ा करेक्शन करना है इसमें बस और कुछ नहीं, x प्रोपोर्शनल टू x डैश प्लस का vt डैश। ठीक है, क्लियर है, x डैश प्लस vt डैश, vt डैश। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ दिख रहा है, वेरी गुड, है ना। तो ये दिख रहा है, ओके, इतना हो गया, इतना हुआ तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट लगा दिया हमने के, ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया प्लस का vt डैश। कहेंगे सर t डैश क्यों ले लिया, क्योंकि इस वाले फ्रेम में जो टाइम था वो t डैश था। ठीक है, अब मैंने घड़ी इसलिए बनाई थी कि इस वाले में जो टाइम होगा वो t होगा, इस वाले में जो टाइम होगा t डैश होगा। अगर हम इसकी स्पीड को बहुत तेज कर देंगे तो इसके लिए ये वाली जो वॉच है, जो घड़ी है, वो स्लो हो जाएगी, ये चीज़ याद रखिए। फिर दूसरा बोला गया कि अगर ऐसा कुछ इक्वेशंस होंगे, ठीक है, तो क्या y में कोई चेंजेस होगा, नहीं चेंज होगा, तो y के लिए सेम इक्वेशन रहेगी। y के लिए ये इक्वेशन हो गई 1, y के लिए रहेगा y डैश ही, z के लिए रहेगा ही z डैश, बट t के लिए चेंज हो जाएगा, बट t के लिए चेंज हो जाएगा, t के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से भी एक इक्वेशन और बनेगी। सर कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ऐसे कुछ था ना, एस डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस का वी टी था ना, इस वाले को इधर लेकर के आएंगे तो ये बनेगा। अगर ये बन रहा है, अगर ये बन रहा है, अगर, तो यहाँ पर भी तो कुछ बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी कोई चारा है। हाँ बिल्कुल है, इसके लिए भी चारा ये है कि एक्स डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस का वी टी, एक ये चारा हो गया। ठीक है, सारे चारे देने। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल लगाया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा जो ये बताएगा कि भैया वैल्यू इक्वल है। ठीक है, वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से आएगा एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस का वी टी। इतना ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इक्वेशन नंबर आ गई 2। फिर एक और इक्वेशन बननी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी t इज इक्वल टू टी डैश, यहाँ बनता था, पर यहाँ पर t इज इक्वल टू टी डैश नहीं बनेगा। इस t डैश के लिए हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वैसे ही खेल होगा, थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा खेल होगा। खेल ये होगा कि हमें चाहिए यहाँ से कुछ वैल्यूज़, तो हमने दो वैल्यू तो ले ली यहाँ से, एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन ये बन गई। पर एक चीज़ और भी तो है कि अगर सर यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो हमने कहा सर अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, कोई यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, इस वाले फ्रेम में, फ्रेम 2 में इवेंट हो रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है, जो ये वाला ऑब्जर्वर है, जो ये वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये इसको देखेगा। देखने के लिए हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक लाइट रे जाएगी, टकरा के वापस आएगी। सपोज कर लो, थोड़ी बता रहा हूँ, यहाँ से इसकी लाइट रेज जो फैल रही हैं उसके लिए जाने के लिए टाइम लगेगा t, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली r है। अब एक हिंदी में फॉर्मूला बताता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी कितनी है, r है, चाल कितनी है, c है, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट c है, टाइम कितना लगा है, ct। इस वाले फ्रेम में जो चिंटू बैठा होगा, इसके लिए, इस चिंटू के लिए ये कितना दिखेगा, ct डैश दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा,
कहेंगे सर बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पर जो हमारा ये पोजीशन दिया हुआ है, इस पोजीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये हमारा आर डैश है, ये हमारा आर डैश है, तो यहाँ पर आर डैश इज इक्वल टू हम लेंगे एक्स, और यहाँ पर ये हमारा रहेगा सी टी, और ये हमारा रहेगा आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये रहेगा हमारा एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 4, ये इक्वेशंस 3 और 4 हो जाएंगी। इसका 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 इन 4 का हमें बहुत सारा काम है, इन 4 इक्वेशंस को समझना है। देखो ये वाली इक्वेशन को मैं एक और तरीके से बता सकता था कि अगर हमने ले लिया है कि आर वेक्टर, हमें पता है ना पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर डैश इज इक्वल टू एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई जे डैश कैप प्लस का जेड डैश के डैश कैप, ये होता है नहीं होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, हम इसको 0 कर देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, दोनों कट जाएंगे, बराबर एक्स तो आएगा ना। क्या मतलब है लगाने का, कोई मतलब नहीं, सिंपल तरीका है ना। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब देखो इन इक्वेशन का कोई काम नहीं, हम इसको साफ कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन को उठा के यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, फिर यहाँ पे आपको समझाऊंगा। क्लियर है? चिंटू मैंने बहुत अच्छा बनाया ना, कहेंगे सर आप चिंटू बहुत अच्छा बनाते हैं। यही तो बात है भैया, चिंटू बनाना भी बहुत बड़ा टैलेंट है। ओहो, तो ये हमारी इतनी इक्वेशंस आ गई। इतना क्लियर है ना? बहुत इजी, बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा इसे ध्यान लगा के पढ़ते ना बचपन में, तो ये सब आपको आ चुके होते हैं। पहले के ज़माने में ना बहुत कुछ होता था, अब तो पूरा ज़माना ही चेंज हो गया है। तो ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब मैं सारी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ एक लाइन से, सारी क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। तो पहली क्वेश्चन हमारी है x इज इक्वल टू कितना है, x डैश प्लस का वी टी डैश, और यहाँ आएगा हमारा कांस्टेंट k, इस k की वैल्यू निकालनी है। दूसरी क्वेश्चन है x डैश इज इक्वल टू, डैश तो l लग रहा है ना, डैश इक्वल टू k x माइनस का वी टी, ये हो गया। तीसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू सी टी, और एक इक्वेशन है x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, ठीक है। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन, ठीक है ना। 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इसको भी खत्म कर देता हूँ मैं। हमें यहाँ से कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी, इन 4 इक्वेशंस का यूज़ करके हमें कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और साथ में जो वेरिएबल है LTE का t, उस t की वैल्यू को भी फाइंड करना है, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है। अगर इतना आप लोगों ने ध्यान रख लिया ना तो कसम से मज़ा आ जाएगी। तो ये हमारा इतना हो गया। अब देखो, इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, इस वाली का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ आएगा, कुछ आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो जैसे ही हमने इस वाली इक्वेशन को इसमें रखा, तो ये यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ ना, ये हमने कर दिया बॉक्स में, ओके, इतना ठीक है ना। हाँ, इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, हो जाएगा सी टी यहाँ रखा, इज इक्वल टू एक्स डैश कितना है, सी टी डैश प्लस का वी टी डैश, यहाँ क्या आएगा के। इस वाली क्वेश्चन में रखिए सी टी डैश इज इक्वल टू के, कितना आएगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल कितना, सी टी माइनस का वी टी, ठीक है। कुछ कॉमन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। इक्वेशन 3, इक्वेशन ए मानिए इसको, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड बी, जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर टी डैश इज इक्वल टू, देखो के यहाँ पर है, के यहाँ पर के स्क्वायर, यहाँ पर से टी डैश कॉमन होगा तो टी डैश हो गया, यहाँ से टी कॉमन हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे सी प्लस वी है, यहाँ पे सी माइनस वी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ये वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाएगी। के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो अगर इसको इससे भाग कर दो हो जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, या फिर 1 बाई रूट में, रूट ना लगाओ अभी रूट हमने सी की वैल्यू निकाली, सी स्क्वायर आ रहा है ना ये, के स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई है, के की वैल्यू हमें मालूम चल गई, के स्क्वायर की वैल्यू मालूम चल गई है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं के की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तो के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, दिख रहा है? इतना आ गया हमारे पास में। अब हमारे पास के की वैल्यू है, बट हमारे पास टी डैश की वैल्यू नहीं है अभी, हमें चाहिए टी डैश की वैल्यू। हम गुस्सा हैं, तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखो x दिया हुआ है, या इसकी इक्वेशन को यहाँ रख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ का एक उदाहरण है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। जैसे आप ये वाली वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू के थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा आपका x डैश इज इक्वल टू के, यहाँ पर जाएंगे कितना, x की जगह पे रखना है x डैश प्लस का वी टी डैश, ये जाएगा हमारा k, और माइनस का वी टी, है ना, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं ना। x डैश के बराबर हमने वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, ओके। ये वैल्यू से भी हम एक वैल्यू फाइंड करके निकालेंगे, तो वो वैल्यू जो आएगी वो x डैश के टर्म्स में आएगी, और एक वैल्यू हम और निकालेंगे जिसमें हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो x इज इक्वल टू, x कितना है, k, x इसमें से क्रॉस करो कितना हो जाएगा, के एक्स और माइनस का के वी टी और प्लस का वी टी डैश, और ये जाएगा ब्रैकेट बंद, ये वाला एक वैल्यू हो गया, किसका हो गया, इस वाले x डैश की वैल्यू को हमने यहाँ रखा, ये वाला वी टी यहाँ उतारा और इस ब्रैकेट के बाहर लगाया के, ये वाला के इसके नीचे लेके आया तो हो जाएगा x बाई के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस करेंगे हो जाएगा के एक्स माइनस का के वी टी प्लस का वी टी डैश। हमें टी डैश की वैल्यू चाहिए, हमें इस टी डैश की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको इधर लेकर के आएंगे, तो हो जाएगा वी टी डैश बराबर के एक्स बाई के माइनस का के एक्स प्लस का के वी टी, कैविटी मत समझ लेना, के वी टी है ये। ठीक है, अब जो यहाँ पे v है, अगर हम इस v को यहाँ से हटाएं, मतलब v से भाग कर दें, यहाँ पर हमने इसको भाग किया, यहाँ पर v लगाया, एक यहाँ पर v लगाया, एक यहाँ पर v लगाया, तो ये वाला v इससे कटेगा और ये वाला इससे कटेगा, टी डैश तो हमने लगाया ही नहीं, है ना, क्लियर है? कुछ अच्छा, टी डैश सॉरी, ये टी है ना। अब कुछ कितना बच रहा है, तो टी डैश इज इक्वल टू बच रहा है हमारा x बाई वी के माइनस का के एक्स वी प्लस का के और टी, कुछ कॉमन हो रहा है, x दिख रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर k से क्रॉस कर दिया और यहाँ पर k से और क्रॉस कर दिया, तो k तीन जगह k दिख गया, मैं तीनों को k कम बाहर कर लिया, तीनों का जब k बाहर करेंगे तो हो जाएगा k, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर v देखो दिख रहा है तो v बाद में बाहर करेंगे ना, x बाई वी के स्क्वायर माइनस का x बाई वी प्लस का t, इतना ठीक है। ऊपर वाला साफ करूँ, ऊपर वाला साफ करने जा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ओके, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है ना इसमें, कहेंगे जी सर, अच्छे तुमको हलवा चाहिए बिल्कुल, है ना, इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं ना हम लोगों को। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, टी डैश के इक्वल टू, टी डैश इज इक्वल टू दिस। ठीक है,
तो जो हमारे पास टी डैश आया है, टी डैश इज इक्वल टू के। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे ना हम लोग बाद में, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे बाद में, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे बाद में। तो टी डैश इज इक्वल टू आया हमारे पास में के, यहाँ से एक्स बाई वी वो कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा के, और यहाँ से हमने किया एक्स बाई वी कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/k² माइनस का 1 और प्लस का टी। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, भी देखा जाएगा। यहाँ पर आई थिंक कुछ प्लस प्लस होगा। चलो टी डैश इज इक्वल टू के, कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई वी, यहाँ से कॉमन के की वैल्यू देखो हमारे पास है, तो k² कितना हो जाएगा 1/1 माइनस v²/c², तो 1/k² कितना होगा, हो जाएगा 1 माइनस v²/c², ये वाली वैल्यू रखो, तो हो जाएगा 1 माइनस, हाँ यहाँ पर जो है एक वैल्यू माइनस प्लस की गलत हो गई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा v²/c², ठीक है। एक वैल्यू माइनस की गलत हुई होगी, वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा प्लस का t, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका k कितना है 1/√में 1 माइनस v²/c², ब्रैकेट में जाएंगे x बाई वी, यहाँ पे कितना आएगा इनटू, ये आएगा कितना v²/c² प्लस का t। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस वाले से ये वाला भी उड़ेगा। अब ये हमारा आ गया कितना, टी डैश इक्वल टू 1/1 माइनस v²/c² रूट में, ब्रैकेट में जाएंगे तो कितना आएगा t प्लस एक्स वी बाई c², ये आ गया आपका, ठीक है। आगे चले भैया, आगे चलते हैं, चलो जल्दी से आगे चलते हैं बॉस, आगे चलते हैं आगे। नहीं वैल्यू तो ठीक थी, हम लोगों ने गलती कर दी थी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया, इसको भी साफ कर देता हूँ, इसको भी साफ कर देता हूँ, इतना हो गया भाई। अब देखो इसमें और क्या करना है, तो टी डैश हमारे पास आ गया है, टी डैश हमारे पास रेडी है, तो टी डैश इज इक्वल टू 1/√में 1 माइनस v²/c², ब्रैकेट में t माइनस एक्स v/c²। अब इसको आप चाहो दो तरीक़े से लिख सकते हो, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा टी डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स v/c²/रूट में 1 माइनस v²/c², ये आपका फॉर्मूला है। अगर इस कंडीशन को याद रखें तो v इज इक्वल टू सी होने पर t डैश कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यही कंडीशन की मैं बात कर रहा था पहले, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें एक्स डैश की वैल्यू को निकाल लीजिए फटाफट। सारी इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, यहाँ पर एक दो इक्वेशंस और आएंगी, हो जाएगी y इज इक्वल टू वाई डैश, एक हो जाएगी z इज इक्वल टू जेड डैश। 1 2 3 इक्वेशन हो गई है, एक एक्स डैश की इक्वेशन रह गई है, वो एक्स डैश की इक्वेशन हम लोग निकाल ले रहे हैं अभी, वो वाली एक्स डैश की इक्वेशन हम लोग निकाल ले रहे हैं। ये इतना हो गया, आगे चल रहे हैं बस। तो यहाँ से जो x के लिए वैल्यू आएगी, x डैश के लिए, वो कितनी हो जाएगी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस का v/√में 1 माइनस v²/c²। फिर y डैश इज इक्वल टू y
z डैश इज इक्वल टू z एंड फाइनली t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, एक सेकेंड ऐसे मत लिखो, बाई सी स्क्वायर बाई, काम वाली बाई नहीं, ये आपकी 1 2 3 और फाइनली 4। इन इक्वेशंस को कहते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, अभी हम लोग को लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन ये सब पढ़ना रह गया है। ये सभी हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे, आपको सारी क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी, आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहना है। और अगर कोई भी चीज़ें ज़रूरी हैं तो आपको संस्था को कॉल कर लेनी है अगर आप चाहते हैं बेस्ट प्रिपरेशन करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।